नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भिवानी पुलिस ने नाबालिग लड़की को 24 घंटे के भीतर ही ऋषिकेश से कर लिया है बरामद। नाबालिग लड़की ट्यूशन खत्म कर भिवानी से निकली थी महाकुंभ प्रयागराज की ओर। महाकुंभ से प्रभावित होकर नाबालिग लड़की परिजनों को बिना बताए ट्यूशन से हुई थी लापता। भिवानी पुलिस के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के निर्देश पर 8 टीम व 30 सिपाहियों की मदद से युवती को सही सलामत किया गया बरामद। पुलिस ने 600 सीसीटीवी कैमरे चेक कर नाबालिग लड़की को किया ऋषिकेश से बरामद। देखे भिवानी से हमारे सहयोगी मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। मामला ये है, दिनांक 11/2/2025 को हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की जो हमारे जैन चौकी पुलिस चौकी एरिया की रहने वाली है और वो ट्यूशन पर पढ़ने गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी है। जिसके आधार पर हमें शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद हमने इस पर तुरंत FIR नंबर 51 BNSC सेक्शन 140(3) में दर्ज की। उसके बाद पूरा मामला श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल IPS पुलिस अधीक्षक भिवानी के संज्ञान में लाया गया और जिनके द्वारा इसमें कुशल मार्गदर्शन करते हुए 8 टीमों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पहली टीम जो हमारी ट्यूशन सेंटर के आसपास CCTV फुटेज में जो पीड़िता है उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए लगाई गई। दूसरी टीम जो परिवारजन और मित्र हैं उनसे जानकारी जुटाने के लिए लगाई गई। तीसरी टीम हमारी सदर थाना में जो हमारे कैमरे इंस्टॉल है उनमें मूवमेंट सर्च करने के लिए लगाई गई। और चौथी टीम हमारी जो रेलवे स्टेशन है, हमारा मेन ट्रांजिट पॉइंट भिवानी से जो है उस पर लगे CCTV कैमरों को सर्च करने के लिए लगाई गई। इसके अलावा 4 ऐसी टीमें तैयार, साइबर सेल के लिए एक अलग से टीम तैयार की गई जो मॉनिटर लोकेशन वगैरह और फोन वगैरह के आधार पर हमारी पर्याप्त सहायता करते हैं। इसके अलावा 3 टीमें विक्टिम को सर्च करने के लिए लगाई गई। तो सबने मिलकर इसमें साझा प्रयास किया और सबसे पहले जो CCTV फुटेज के लिए हमारी टीम लगाई गई थी उसने हमें पीड़िता के बारे में बताया कि एक टाइम की 4:50 के करीब वो स्टूडेंट सेंटर के आसपास लगे CCTV कैमरे में उसकी इमेज कैप्चर हुई। उसके आधार पर फिर हमने इसमें सर्च ऑपरेशन अपना पूरा शुरू किया। नेक्स्ट जो हमें इसमें क्लू मिला वो हमारा सदर थाने में लगे कैमरों के जो हमारी टीम उस पर नियुक्त की गई, तो उसने बताया कि घंटाघर के आसपास ही रिक्शा में उसको मूवमेंट को कैप्चर किया गया। इसके बाद आगे जो हमारी टीम इसमें रेलवे स्टेशन पर जो डिप्यूट की गई थी CCTV कैमरों को मॉनिटर करने के लिए, तो करीब 5:09 पर वहाँ रेलवे स्टेशन में लगे कैमरे में उसकी इमेज कैप्चर हुई। तो उसके बाद फिर हमने इसमें पूरा सर्च ऑपरेशन किया कि विक्टिम की जो इतनी डिटेल आने के बाद गोरखधाम एक्सप्रेस में विक्टिम ने टिकट लेके बैठी और उसके बाद आगे वो प्रयागराज के लिए निकले। तो इसमें जो रेलवे स्टेशन के काउंटर से जो टिकट खरीदी गई थी उनकी हमने डिटेल चेकिंग की, तो उसमें 4 टिकटें थी। एक टिकट लखनऊ की, एक कानपुर की, एक प्रयागराज की और एक टिकट दिल्ली की। तो जिस टाइम तक हमने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया तो ट्रेन दिल्ली को क्रॉस कर चुकी थी। तो रात के 2 या 3 बजे के करीब का ये समय था। तो सारी चीज़ें हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के संज्ञान में लाई। तो उन्होंने पूरी रात इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया और स्वयं रात को करीब 3 सवा 3 बजे के बीच में लखनऊ GRP से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉन्टैक्ट किया और एक सर्च ऑपरेशन जो हमने शुरू किया ट्रेन के अंदर। कहीं वहाँ समय प्राप्त न होने का ना आधी ट्रेन सर्च हो पाई। फिर साहब दोबारा दोबारा लखनऊ GRP से संपर्क किया गया और वहाँ हमने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वहाँ ये कंफर्म हुआ कि जो विक्टिम है प्रयागराज और लखनऊ तक नहीं गई है। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला डाउट था दिल्ली रेलवे स्टेशन था। जो हमारी एक टीम यहाँ से चली गई जिसने कलानौर, रोहतक, बहादुरगढ़, नांगलोई और दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। वहाँ फिर हमने CCTV कैमरा को चेक किया तो वहाँ जो हमारी विक्टिम है उसकी इमेज कैप्चर हुई। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। तो विक्टिम जो है मेट्रो स्टेशन से होती पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। उसके पीछे पीछे जो हमारी टीमें थी वो काम कर रही थी और वहाँ से उन्होंने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन को बोर्ड किया। तो हरिद्वार में रेलवे स्टेशन में उसकी इमेज को कैप्चर किया गया, पीछे पीछे टीम थी। उसके बाद कुछ समय बाद ऋषिकेश विक्टिम गई, वहाँ उन्होंने सुनाया गया और वापस फिर हरिद्वार स्टेशन पर आई। तो वहाँ से हमारी टीम द्वारा उसको रिकवर कुशल किया गया है। पीड़िता को उसके घर वालों के हवाले कर दिया है। कि जो अ, पीड़िता है, गुड़िया है नाबालिग, उसके मन के अंदर एक भाव था कि लगातार हमारे जो विज्ञापन पवित्र कुंभ मेला को लेके चले हुए हैं, उसके अंदर एक उमंग थी कि मैं भी पवित्र कुंभ मेले में जाके स्नान करूं। ये बात उसने अपने पेरेंट्स को ही बताई थी, लेकिन पेरेंट्स ने भीड़ का हवाला दिखाया था, बेटे उसके बाद ले चलेंगे। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि बाद में कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा तो क्यों न मैं ही खुद जाके स्नान करके आ जाऊं। इसी भाव से वो घर से कुछ पैसे लेके अकेली ही निकली थी। और जब दिल्ली में ट्रेन के दौरान उसको आसपास बैठे लोगों से पता चला कि कुंभ में भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उसने अपना मन बनाया कि मैं कुंभ में नहीं, हरिद्वार जाकर ऋषिकेश में जाकर पवित्र गंगा नदी में स्नान करूंगा और वापस आ जाऊँ।
कि वो प्रयागराज में कहती जाने के लिए हमने मना कर दिया। तो वैसा वो अपने शाम को ट्यूशन पर गई थी, उसमें चली गई। तो फिर स्टेशन से टिकट ले ली। दिल्ली की बात में वो पता चला वहाँ भीड़ है, तो हमने शाम में फिर पुलिस में दरखास्त दे दी। तो प्रशासन ने बहुत तरीका से, बहुत अच्छी से, एसपी साहब की मदद से जल्दी जल्दी अपने वे टोल लीजिए। वो बढ़िया जी, दिन रात एक कर दिया जी, रात में लागे रहे, सोए नहीं। सुबह फिर आगे निकल गए, दिल्ली चले गए, हरिद्वार गए,